पंचम्यां तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। माघ महीने की के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की सूचना होती है। जो बसंत ऋतु है वह ऋतुओं का राजा कहलाती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय जब बसंत ऋतु आती है उस समय प्रकृति की सुंदरता में बहुत अधिकता हो जाती है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलयरागः राजते। पेड़ों पर नए पत्ते शोभा देते हैं। क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। खेतों में सरसों के जो खेत होते हैं तो उन खेतों में सरसों के फूलों की शोभा और जो पीलापन रहता है वह दिखाई देता है। पीले फ्लावर होते हैं सरसों के और जो मन को प्रसन्न करता है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमरा दृश्यन्ते। आमों के जो मोर आ जाते हैं, आम के पेड़ों पर मोर आ जाते हैं, उन पर जो भंवरे होते हैं वे दिखाई देते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरम चित्तम आकर्षति। कोयल का मधुर स्वर हमारे मन को आकर्षित करता है। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वसंत ऋतु के समय में हर जगह सुंदरता दिखाई देती है। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौंदर्यस्य पूजनं क्रियते। जो बसंत ऋतु होती है वह ठंड के एंड में, शीतकाल में ठंड की ऋतु के आखिरी में सौंदर्य का रूप लेती है। विविधैः पुष्पैः नवानि फलैः च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। विभिन्न प्रकार के फूल, फिर नई पत्तियां, अन्न, नए जो अन्न उगते हैं, नए अन्न, फल, ये सभी ऋतुराज वसंत का स्वागत करते हैं। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायां पुष्पाणां किसल्यानां मधुरागमनस्य च उत्सव अस्ति। इस तरह से जो उत्सव होता है बसंत ऋतु का वह सौंदर्य, मनोहरता, फूलों और नई पत्तियों के मधुर आगमन का उत्सव मनाया जाता है। बसंत ऋतु नए फूल आते हैं, नई पत्तियां आती हैं, उसके आगमन का उत्सव होता है। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिकमहीनयः अस्ति। बसंत ऋतु का जो दूसरा पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और फिर कृष्ण पक्ष, तो जो दूसरा पक्ष होता है उस पक्ष में उसका अधिक महत्व है। भारते वसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में बसंत ऋतु में भगवती सरस्वती की पूजन का और उनकी आराधना का परम महत्व है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनाया आराधनाया च उत्सव अस्ति। बसंत पंचमी जो है वह ज्ञान की उपासना का और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वती जनाः पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन ज्ञान यज्ञ और तप की जो स्वरूप होती है सरस्वती माता, उनकी पूजन की जाती थी प्राचीन काल में बसंत पंचमी के दिन। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति।
महाभारते पुराणेष्वपि वसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शितः। महाभारत में और पुराणों में भी आप यदि देखेंगे तो बसंत ऋतु का जो उत्सव है वह सरस्वती माता की उपासना और पूजन के बारे में ही दिखाया गया है। वसंत पंचम्याम आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्या वार्षिक पूजाया विधान भवति। वसंत पंचमी के दिन प्राचीन काल से ही महाशक्ति सरस्वती जो है उनकी वार्षिक पूजा का विधान माना जाता है। विशेषतः उत्तर भारत में बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेषतः उत्तर भारत में, बिहार में, बंगाल में और कश्मीर में सरस्वती माता के पूजन का बहुत महत्व है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्व विद्यते। दक्षिण के तमिलनाडु में भी इसका बहुत महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। वहां पर, कहां पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस दिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक परिवार के जितने भी परिजन होते हैं वे सभी प्रकाशित या फिर हस्तलिखित मीन्स छपे हुए ग्रंथ या फिर हाथों से लिखे हुए ग्रंथों को एक चौकी पर विराजित करते हैं, स्थापना करते हैं और फिर उस रूप में मां शारदा की पूजा करते हैं। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनम् अपि भवति। इस तरह से कहीं ग्रंथों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं पर वाद्य यंत्र वीणा की भी पूजा की जाती है। जो सरस्वती माता के हाथों में रहती वीणा उसकी भी पूजा की जाती है। कुत्रचित् दक्षिण भारतीय शिल्पनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। वहीं दक्षिण भारत में जो कारीगर लोग होते हैं, शिल्प कारीगर लोग होते हैं, वे अपने यंत्रों और औजारों की भी इस दिन पूजा करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 35। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रं श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजन वेद के अध्ययन की अवधि से जो सरस्वती पूजन है वह श्रावणी पूर्णिमा से तो वसंत से शुरू होता है और वसंत पंचमी पर खत्म होता है। तब तक सरस्वती माता की पूजन की जा सकती है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तनस्य आरंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरया भवति। सरस्वती पूजा से जो ऋतु परिवर्तन का आरंभ होता है, ऋतु परिवर्तन के आरंभ में सरस्वती पूजा से हमारे जीवन के लिए खुशी, सौंदर्य, श्रृंगार इस सब की कामना करते हैं लोग सरस्वती की पूजा करके, और यह परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायां च उत्सवः। प्रायः जो भारतीय परंपरा है उसके अनुसार वसंत पंचमी या वसंत ऋतु का जो उत्सव होता है वह सौंदर्य का, खुशी का, ज्ञान की उपासना का उत्सव माना जाता है। एषः भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिन्तनम् अपि द्योतयति। यह भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक सोच को प्रकट करता है। कौन? बसंत पंचमी का जो उत्सव होता है वह। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।